हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 5। टॉपिक है हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। हम ये जानेंगे कि हम कैसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को जानते हैं। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.8 के क्वेश्चन कवर किए थे। तो इस लेक्चर का हमारा फर्स्ट टॉपिक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है। हमने अभी तक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन जाना था, यानी dy बाई dx जाना था। अब हम ये जानेंगे कि d2y बाई dx कैसे हम लोग फाइंड करें। ठीक है। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब कि अगर हम लोग y इक्वल, अगर हमारे पास, हम लोग इसे एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। मान लीजिए कि y इक्वल हमें x की पावर 20 दिया गया है। ठीक है। y इक्वल x की पावर 20। तो हमें क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम लोग dy बाई dx कैसे निकालते थे, हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे तो हमें क्या मिलता था, dy बाई dx इक्वल 20 को आगे लिखते थे, x में से 20 में से 1 माइनस 90। तो यानी अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे तो हमें dy बाई dx की वैल्यू 20x के पावर 19। ठीक है। लेकिन अगर हमें, ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, हमने एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया। अभी हम यहाँ पे करेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। इसी का डिफरेंशिएशन हम दोबारा करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। अभी हमारे पास क्या था, dy बाई dx। जब हमने अगेन डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो गया, d2y बाई dx स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 19 x की पावर 18। ठीक है। 20 इंटू 19 x के पावर 18। अगर यही हम लोग अगेन डिफरेंशिएशन निकालें, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d3y अपॉन में dx स्क्वायर dx क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 90 इंटू 18 x के पावर 70। ऐसे ही हम लोग जब तक ये जीरो नहीं हो जाता तब तक हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होगा फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। ये है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है। ये हो गया थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। इसका मतलब कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो तो हम उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन, मतलब जब तक वो जीरो नहीं होता तब तक हम उसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है। किसी भी फंक्शन का। तो इस dy बाई dx को हम लोग लिख सकते हैं y1, d2y बाई dx स्क्वायर को y2 और d3y बाई dx क्यूब को y3। कहीं कहीं हमें y1, y2 और y3 देखने को मिलता है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है।
डी वाई बाई डी एक्स को y1, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को y2 और डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब को y3। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इस डिफरेंशिएशन को ही हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, इन डिफरेंशिएशन को ही हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। कैसे हम लोग किसी भी फंक्शन का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन निकालें। ठीक है, तो अब हमारे पास कोई भी फंक्शन हो, कितना भी ऑर्डर डिफरेंशिएशन करने के लिए बोले, हम लोग उसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास y इक्वल एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, इसका हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स 2x। अगर इसी का हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना हो तो हम निकालेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर हमें डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब निकालना हो तो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा 0। तो हम लोग तब तक डिफरेंशिएशन करते हैं जब तक वो 0 ना हो जाए। ठीक है, हमें कोई भी अभी हमें क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोला जा सकता है, या फिर सेकंड ऑर्डर या फिर थर्ड ऑर्डर, कोई भी डिफरेंशिएशन निकालना हो, आपको बस इतना लिखना है कि अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, या फिर अगर टी के रिस्पेक्ट में है तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी। किसी के भी रिस्पेक्ट में हो, बस आपको अगेन लिखना है और उसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हमने एग्जांपल के थ्रू देखा। अब हम लोग अपने बुक के एग्जांपल सॉल्व करेंगे। आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब हम लोग एग्जांपल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल सेकंड है हमारे पास, सेकंड एग्जाम्पल है y इक्वल 10x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15। Then find the value of d3y by dx का क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। एग्जाम्पल सेकंड है हमारे पास, y की वैल्यू दी गई है और हमसे थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन d3y बाई dx का क्यूब। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। y की वैल्यू दी गई है क्या, 10x का क्यूब प्लस 7x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15। ठीक है, हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल 10x क्यूब का डिफरेंशिएशन, 10x रियल नंबर है उसे हम बाहर रखेंगे और x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3x का स्क्वायर, 10 इंटू 3x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7 इंटू 2x प्लस 2, x का डिफरेंशिएशन 1 तो ये हो जाएगा 2 और 15 का डिफरेंशिएशन 0, 15 का डिफरेंशिएशन 0। अब ये हमें मिल गया dy बाई dx। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें d3y बाई dx क्यूब चाहिए। तो इसके लिए उसके बाद हम लोग d2y बाई dx का स्क्वायर निकालेंगे, यानी हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करेंगे।
again differentiating with respect to x, ठीक है। तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर। इसके बाद ये हमारे पास है 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 3 इंटू 2x, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1, इसलिए 7 इंटू 2, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ये 10 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो गया d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर, लेकिन हमें d3y बाई डी एक्स क्यूब चाहिए, तो हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, तो ये हो जाएगा d3y बाई डी एक्स का क्यूब, और यहाँ पे है 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 0, यानी d3y बाई डी एक्स का स्क्वायर, डी एक्स का क्यूब क्या आ गया 10 इंटू 3 30 इंटू 2 60, यानी हमारा सोल्यूशन क्या मिला हमें 60, ठीक है। तो ऐसे ही हमें कोई भी ऑर्डर डिफरेंशिएट करना हो, हम उसे अगेन डिफरेंशिएट ऐसे ही जब तक नहीं होगा अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल 3। अब हम लोग देखेंगे अपना एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 है हमारे पास y इक्वल एक्स क्यूब प्लस 10x, एक्स क्यूब प्लस 10x, देन हमें d2y बाई डी एक्स फाइंड करना है, d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4 y इक्वल a sin x प्लस b cos x प्लस b cos x, then prove that d2y by dx का स्क्वायर प्लस y इक्वल 0, ठीक है। एग्जाम्पल 5 है y इक्वल 3e के पावर 2x प्लस 2e के पावर 3x, then prove that d2y by dx का स्क्वायर प्लस 5dy by dx प्लस 6y इक्वल 0, 6y इक्वल 0, ठीक है। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, इनके बाद हम लोग एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल 3 हमारे पास है y इक्वल एक्स क्यूब प्लस 10x, देन हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं y की वैल्यू, हम लोग क्वेश्चन 3 सॉल्व
कर सकते हैं y की वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस 10x, एक्स क्यूब प्लस 10x। ठीक है, हमें d2y/dx² चाहिए, तो उससे पहले हम dy/dx निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx। यहाँ पे क्या होगा 3x का स्क्वायर और 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमें d2y/dx² चाहिए, तो हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा d2y/dx², ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 2x। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे sec स्क्वायर x है। ठीक है, इस sec स्क्वायर x को यानी sec x को हम लोग x मान लें, तो ये हो जाएगा x² और x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2sec x। ठीक है, उसके बाद हम sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x, तो यहाँ पे हो जाएगा sec x इंटू 10x। ठीक है, इसके बाद इसे हम बस सिंप्लीफाई करेंगे, अरेंज करेंगे, d2y/dx², ये हो जाएगा 6x प्लस यहाँ पे 2sec स्क्वायर x इंटू में 10x। तो रिजल्ट क्या मिला हमें, d2y/dx² इक्वल क्या मिल गया 6x प्लस 2sec स्क्वायर x इंटू 10x। ठीक है, यही क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन 6x प्लस 2sec स्क्वायर x इंटू 10x। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल 3 किया, से आप नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल 4 देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ पे हमें दिया गया है एग्जाम्पल 4, y इक्वल a sin x प्लस b cos x। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है y इक्वल क्या दिया है हमारे पास a sin x प्लस b cos x, प्रूव करना है d2y/dx², यानी हमें d2y/dx निकालना पड़ेगा। तो d2y/dx निकालने के लिए सबसे पहले dy/dx चाहिए, तो हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy/dx। यहाँ पे क्या होगा, a रियल नंबर है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया cos x, प्लस b रियल नंबर है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x। ठीक है, तो इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं, dy/dx इक्वल a cos x माइनस b sin x। ठीक है, अब हमें d2y/dx² चाहिए, तो अब हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d2y/dx², d2y/dx²।
dx²। इसके बाद cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा माइनस का a साइन x माइनस का b साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। तो इससे हमें क्या देखने को मिला, यहां से अगर हम माइनस कॉमन कर लें d2y/dx², अगर यहां से हम माइनस कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा a साइन x प्लस b cos x प्लस b cos x। अगर यहां से हम माइनस कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा a साइन x प्लस b cos x। ये वैल्यू किसकी है, y की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, d2y/dx² इक्वल होगा माइनस का y। अगर इस माइनस के y को हम इधर ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d2y/dx² प्लस y इक्वल 0। और यही हमें प्रूव करना था। d2y/dx², इस y को इधर हमने लिया, पॉजिटिव हो गया, इक्वल 0। और यही हमें प्रूव करना था। प्रूफ क्या करना था, प्रूफ दैट d2y/dx² प्लस y इक्वल 0। ठीक है, तो ऐसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अब आप इसे नोट कर लीजिए, तो उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल 5 देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल 5। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एग्जाम्पल 5 है, हमें दिया गया है 3e⁻2x प्लस 2e⁻3x। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। हमें d2y/dx² चाहिए, तो इसलिए हम लिखेंगे y इक्वल 3e⁻2x प्लस 2e⁻3x। हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy/dx। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 एक रियल नंबर है, उसे हम बाहर रखेंगे, और e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, तो x की जगह 2x दिया गया है, तो हम लोग सबसे पहले e⁻x का डिफरेंशिएशन, उसके बाद 2x का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हो जाएगा 3e⁻2x इंटू में 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2e⁻3x और उसके बाद 3x का डिफरेंशिएशन 3। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, dy/dx क्या मिल गया हमारे पास, 6e⁻2x प्लस यहाँ पे 6e⁻3x। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास dy/dx मिल गया, लेकिन हमें d2y/dx² भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, यहां से हम करेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d2y/dx², d2y/dx²। उसके बाद 6 एक रियल नंबर है, उसे हम बाहर रखेंगे, और e⁻2x का डिफरेंशिएशन, 6 को हम लोग बाहर रखेंगे, e⁻2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस 6e⁻3x इंटू 3। अब क्या हो जाएगा, d2y/dx²
हो जाएगा 12e⁻²x प्लस 18e⁻3x, 18e⁻3x, ठीक है, 18e⁻3x। तो अब हमें क्या चाहिए, यहां से हम कर सकते हैं ये d2y/dx का स्क्वायर 12e⁻2x प्लस 18e⁻3x, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है, d2y/dx स्क्वायर प्लस 5dy/dx प्लस 6y = 0, ठीक है। तो यहां से हम कर सकते हैं dy/dx की वैल्यू 6e⁻2x प्लस 6e⁻3x और y की वैल्यू 3e⁻2x 2e⁻3x। तो अब हम इसे सबकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, d2y/dx की वैल्यू हो जाएगी 12e⁻2x प्लस 18e⁻3x, उसके बाद प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय इससे मल्टीप्लाई करेंगे e⁻2x, एक मिनट क्वेश्चन हम जरा चेक कर लें। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये यहाँ पे ये माइनस है, -5dy/dx प्लस 6y/0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सबकी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमें d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू पता है, dy/dx की वैल्यू और y की वैल्यू, तो हम एक जगह इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर सकते हैं, सबकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू 12e⁻2x प्लस 18e⁻3x, ठीक है, प्लस माइनस 5 dy/dx की वैल्यू 6e⁻2x प्लस 6e⁻3x, ठीक है, प्लस 6y की वैल्यू 3e⁻2x प्लस 2e⁻3x, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें 0 प्रूफ करना है। तो अब हो जाएगा 12e⁻2x प्लस 18e⁻3x, यहां से क्या होगा, माइनस का 30e⁻2x माइनस का 30e⁻3x, ये प्लस का 18 e⁻2x प्लस का 12e⁻3x। तो यहां से ये 12e⁻3x और ये 18e⁻3x ऐड होगा तो 30e⁻3x, ये इससे कैंसिल, ये 12 और ये 18 मिलके 30 हो जाएंगे, तो इस 30 से कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद ये 12 ये 18 मिलके 30, ये से कैंसिल, इसकी वैल्यू 0। इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 मिलेगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.9। एक्सरसाइज 5.9 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
एक्सरसाइज 5.9 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन फर्स्ट है ax³ y इक्वल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, y की वैल्यू इतना, देन find the value of d3y by dx³। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x, तो हमें फाइंड करना है, देन फाइंड द dy बाई फाइंड d2y बाई dx²। ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.9 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, y की वैल्यू इतना दिया गया है हमारे पास और हमें d3y बाई dx³ निकालना है, यानी थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। y की वैल्यू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा dy बाई dx। एक रियल नंबर, तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x², तो ये हो जाएगा a इंटू 3x² प्लस b भी रियल नंबर है तो इसे भी बाहर लेंगे और ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा c और d का डिफरेंशिएशन 0। इसके बाद हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें d3y बाई dx³ चाहिए, तो ये हो जाएगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d2y बाई dx² इक्वल ये हो जाएगा 3a इंटू में 2x, यहां पे हो जाएगा प्लस 2b और c का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है। इसके बाद हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें d3 चाहिए और d2 हमें मिल चुका है। ठीक है। तो हम लोग इसका अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा d3y बाई dx का क्यूब, d3y बाई dx का क्यूब, यहाँ पे मिलेगा हमें 2 इंटू 3 6a, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b का डिफरेंशिएशन 0, यानी d3y बाई dx क्यूब का डिफरेंशिएशन 6a, क्या मिल गया 6a। ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन d3y अपॉन dx³ का डिफरेंशिएशन 6a। ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, y इक्वल tan इनवर्स x और हमें क्या चाहिए d2y बाई dx का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ये हो जाएगा dy बाई dx। यहाँ पे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें चाहिए d2y बाई dx का स्क्वायर, यहाँ पे हमें dy बाई dx मिल गया, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dx को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स के स्क्वायर पावर -1, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर, इसके पावर -1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम x मान लेंगे तो ये हो जाएगा -1 आगे आएगा और -1 में से -1 हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, यानी ये हो जाएगा -1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर -2। और अब हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, तो इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, implies that d2y by dx का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही हमारा सोल्यूशन है। माइनस का 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.1 का सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और इसी के बेस पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अब हम लोग इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और इस लेक्चर में आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कहीं से भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ओके।